अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप हमारे चैनल से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, जो पुराने दोस्त हमारे साथ इस चैनल पर हैं और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और ये जो बोर्ड है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कुछ गाइड किया था। मज़ीद आज की वीडियो में इसमें गाइड करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रिंटिंग फॉर्म में है, बंद पे भी इसमें पूरा लोगो वगैरह नज़र आ रहा है जैसा कि ये, और इसी टाइप का आपका जो है लोगो इसमें बन जाएगा जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो आपको गाइड करने जा रहा हूँ। बहुत ही मुनासिब पैसों में, और हर जगह ये फैसिलिटी प्रिंटिंग की, विनाइल प्रिंटिंग की भी अवेलेबल होती है। तो फ्रंट पे अगर प्रिंटिंग करते हैं तो किस तरह से ये सारा मेकिंग करनी होती है उसके बारे में आप लोगों को गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। अच्छा जी, ये जो वीडियो पिछली हमने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि हमने एक नया जो चीज़ बनाई थी कि हम फ्रंट प्रिंटिंग में अगर कोई भी साइन बोर्ड बनाते हैं, नियॉन साइन, तो उसमें किस तरह से उसे मैनेज करते हैं उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से, और लेज़र किस तरह से की, ये सारा तरीका बताया था। डिज़ाइनिंग के हवाले से भी आपको गाइड किया था कि इसका डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। ख़ास तौर पर ये जो हमने जरी डाली हुई है आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मज़ीद कि नियॉन लाइट पेस्टिंग किस तरह से हुई इस पर या किस तरह से होगी, थोड़ा मैंने इसलिए यहाँ पे काम रोक लिया था ताकि ये आप लोगों के सामने करूँगा तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा कि इस पे किस तरह से। हाँ, एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी फील की कि जब ये हमने यहाँ पे जो कटिंग करके जो स्टिकर निकाल लिया है, उठा लिया है, तो उसके बाद यहाँ पे अब हमें गिलू लगाने में, इसकी फिक्सिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि गिलू इर्द गिर्द जाएगा ही नहीं। यहाँ पे ड्रॉप गिराते हैं तो वो पूरा पूरा इसी लाइन में ही रहता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं। और साइड पे जो है डॉट स्पॉट, वाइटनेस जो लोग कह रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आती। दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था कि ये हमने ये जो स्टिकर कटिंग कर दी है, नीचे से एक्रेलिक नज़र आ रहा है, ये क्यों किया है वो मैंने इसलिए बताया था कि इसमें नियॉन लाइट जो है अगर हम स्टिकर के ऊपर कहीं भी जोड़ते हैं ये इस लाइट को, तो स्टिकर की इतनी पकड़ नहीं होती, या कुछ ही टाइम बाद, या हो सकता है कि कुछ ही दिन बाद, तो ये जो है ना ये लाइट उखड़ जाएगी या स्टिकर नीचे से फट के, उसकी स्टिकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये उतर सकती है। इसलिए हम कभी भी रिस्क नहीं लेते कि कोई भी ऐसा साइन बनाएं कि जिसमें उसमें पेस्टिंग जो है उसके ऊपर हम नियॉन लाइट लगाएं। कुछ लोग पेनाफ्लेक्स पे कह रहे थे कि हो जाता है, तो हम ऐसा काम नहीं करते जो लॉन्ग लाइफ ना हो। ये चीज़ वाज़े करना ज़रूरी था। अभी हम इसको पेस्ट करेंगे नियॉन लाइट को आप लोगों के सामने। ये एक जो रह गया है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा बाकी लोगों आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। सारा प्रिंटिंग का कमाल है कि प्रिंटिंग से कितना खूबसूरती से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी फिनिशिंग लेवल जो है कितना ज़बरदस्त आया हुआ है प्रिंटिंग का। तो ये जो चीज़ हुई है, ये प्रिंटिंग जो मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंटर हमें सस्ता मिल जाता है, उसी पे हमने ये काम किया। इसका साइज़ जो है ना प्रिंटर का, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा, प्रिंटर के बारे में भी आज बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट्स थे कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता दूँ आपको, फिर ये हम लगाते हैं लाइट। अच्छा जी, ये जो है ना ये डिज़ाइन जेट है, मैंने ब्रांडेड लिया, यूज्ड में, मतलब बाहर का यूज्ड था। तो ये डिज़ाइन जेट इसे प्रिंटर कहते हैं। इसका साइज़ जो मैं आपको लोगों को बताऊं, ये चीज़ देखें, मतलब बड़ा ज़बरदस्त हैवी किस्म का है। इसकी जो वेट है जो प्रिंट निकालने की ना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हें ये 44 इंच विड्थ का प्रिंट निकालता है। उसके बाद ये जो आप देखेंगे, ये पीछे रोल लगाया हुआ है हमने, ये इसकी जो विड्थ है ये मैंने 3 फीट वाला रोल इसमें लगाया हुआ है। तो यानी कि इसमें हम ये जो 44 इंचज़ का रोल इसमें लगा सकते हैं। और ये है जी डिज़ाइन जेट। ये ज़्यादातर लोग मैप वगैरह और उसके लिए यूज़ करते थे, प्रिंटिंग के लिए, लेकिन ये है फ़ोटो प्रिंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिज़ाइन जेट, HP डिज़ाइन जेट Z20-100 फ़ोटो। तो ये फ़ोटो प्रिंटर है और इस पे ही हमने पिक्चर भी निकाल सकते हैं। वैसे तो इनके और भी मॉडल आते हैं, जैसे कि डिज़ाइन जेट 800 भी मॉडल आता है, वो सस्ता भी होता है, उसमें भी यही प्रिंट निकल आता है। सिर्फ इसमें जो चीज़ आपको थोड़ा मुश्किल से मिलती है ना, वो होती है ये जो हमने रोल इसके पीछे लगाया हुआ है।
ठीक है, क्योंकि ये इंकजेट प्रिंटर है, तो इंकजेट प्रिंटिंग के जो रोल है ना थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज़ आप जो है अरेंज कर सकते हैं चाइना से भी। तो ये क्योंकि कम यूज़ होते हैं इसलिए लोग जो है ना इसको जो मार्केट में लेके नहीं आते। ये जैसे शीट इसी का ही पीस है, ये इंकजेट शीट होती है, स्टिकर शीट है, इसलिए इसको हम प्रिंट करके और उस पर अप्लाई कर लेते हैं एक्रेलिक के ऊपर। एक तो ये चीज़ आप लोगों को वाजे हो गई। इसका अब बेनिफिट और भी है कि इसमें ये वाली शीट जो है ना ये थोड़ी कॉस्टली होती है, अगर तो आप जो है वो चार्ट वाली जैसे शीट होती है ना उसका रोल मिलता है, वो बल्कि है भी सस्ता, तकरीबन पाकिस्तान में 1600 रुपये का मिल जाता है। काफ़ी 30 मीटर तो होगा, आई थिंक 2 फीट चौड़ा होता है। तो उसमें आप बड़े बड़े प्रिंट लेके नीचे एक्रेलिक के रख के और बेहतरीन वही तरीका लगा सकते हैं जो सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी जिस पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे। ठीक है, वही चीज़ आप इस प्रिंटर पे भी काम ले सकते हैं, ये बड़ा एडवांटेज है। आपको वो लेज़र की ज़रूरत नहीं है, उस पर प्रिंट निकालें लाइन ड्रा में, नीचे रखें ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक के, तो ऊपर जो है ना शीशा जो है उसे रख के डिज़ाइन पूरा जोड़ के उसके बाद पेपर को वेस्ट कर दें। तो वो तरीका भी आप इस प्रिंटर पे कर सकते हैं अगर स्टिकर शीट नहीं यूज़ करनी तो। डबल काम ये दे सकता है प्रिंटर। फिर वाइड भी काफ़ी है, बड़ी लेज़र लें ना अगर 44 इंचज़ चौड़े वाली और 6-7 फीट लंबे वाली जो वो करे तो वो 25 से 30 लाख की कॉस्ट कर रही है अभी अच्छे वाली। तो ये हमें कम कॉस्ट करता है। चलें जी, अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये नियॉन लाइट पेस्ट करते हैं। तो ये जैसा कि हमने कैमरा सेट कर लिया ताकि आप लोगों को वाज़े नज़र आए। ये अब जो हमने स्टिकर यहाँ से निकाला हुआ है, इसके लिए जो लेज़र का प्रोसेस था उसमें हमने ये डिज़ाइन इस तरह से किया था कि 4 mm जो है ना इसकी जरी जो है ये इस तरह से, यानी कि इसमें दोनों तरफ स्टिकर कट हो जाए और बीच में से वो हमने निकाल लिया। अब जैसा कि नियॉन लाइट हम नॉर्मली जो साइंस बनाते हैं उसमें पेस्ट करते हैं, वही तरीक़ाकार से हम ये इस तरह से ये कट लगा लिया ताकि बाद में जब हमने कनेक्शन करने हैं तो थोड़ी आसानी रहेगी। स्ट्रिप को हल्का सा बेंड कर लिया। पहले हम बहुत ज़्यादा बेंड करते थे तो बाहर की तरफ कनेक्शन करते थे थोड़ा, तो अब हमने थोड़ा बराबर करना शुरू किया ताकि विजिबिलिटी जो कनेक्शन की है ना वो इतनी ज़्यादा ना हो, तो वो उससे काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। तो अभी जो वक्त के साथ जो जो चीज़ें चेंज होती हैं या अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ। यहाँ पे अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने गिलू लगाना है ना, तो गिलू के लिए पहले तो हम ये साथ ड्रॉप देते हैं जैसे लगाते थे। अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे यूँ ये देखें, ये किया ना, हमें पता है कि इसमें ना तो गिलू बाहर की तरफ निकल सकता है क्योंकि पेपर की थिकनेस जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से इसकी किनारियाँ जो हैं या इसकी साइड बाउंड्री जो है वो थोड़ी ऊंचाई में है, जिसकी वजह से गिलू बाहर नहीं आता। तो इसमें थोड़ा मुझे जो अभी प्रॉब्लम हो रही है कि कैमरा जो है ना वो मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर भी सिर्फ समझाना मकसद है आप लोगों को, इसलिए जो तरीक़ाकार है वो वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक पेस्टिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पे गिलू लगेगा और ये फिक्स होता जाएगा। इसमें देखें ना गिलू लगाना कितना आसान हो रहा है कि बारीक जो है वो लाइन उसमें जो बन चुकी है उसमें गिलू ठहरता है, बाहर नहीं निकल रहा, तो जिसकी वजह से हम इजीली नियॉन लाइट को पेस्ट कर सकते हैं। फोर mm थिकनेस जरी की मैंने इसलिए लगाई थी ताकि साइड से स्टिकर जो है ना वो कटा हुआ नज़र ना आए। अब दोनों तरफ तकरीबन कह लें 1 mm इधर और 1 mm दूसरी साइड पे स्टिकर जो है वो इसके अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से नियॉन लाइट के अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो गैप है ना वो नहीं दे रही नियॉन लाइट। तो बड़ी ज़बरदस्त उसकी जो है ना फिनिशिंग आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये स्टिकर के ऊपर पेस्ट हुई है, लेकिन फुल पायदारी के साथ ये पेस्ट हुई है एक्रेलिक के ऊपर नियॉन लाइट जो है। तो बस जी ये लास्ट स्टेप हमारा इस बोर्ड का था, उसके बाद सिर्फ वायरिंग का काम होना है।
तो वो चीज़ जो है वो सारे मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि वायरिंग हम किस तरह से करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हुई हैं। पिछली वीडियोस भी देखें जो न्यू लोग हैं, ताकि काम सीख सकें। ये मैंने थोड़ा ग्लू लगा के पहले ही से ही इसे शार्प एज जो है उसको मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे परेशानी ना हो जब हम जोड़ें। तो इसको थोड़ा ड्राई होने का वेट करेंगे और साथ ही इसको हम बाकी जो नियॉन लाइट है इसको जोड़ लेंगे। जैसा कि ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा प्रेस करने की ज़रूरत होती है ग्लू लगाने के बाद, क्योंकि इसकी जो बेस है वो प्रॉपर एक्रेलिक के साथ जुड़ सके। अभी यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को मैंने पहली वीडियोस में भी गाइड किया है कि जब साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है तो इस लाइट में हमने 1-1 इंच पे कटिंग करनी होती है। वो उसका तरीकाकार भी मैनेज करने का मैंने डिटेल से बताया हुआ है वीडियोस में। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ गई है जैसा कि, तो ये मैं आप लोगों को वाज़े कर दूँ कि ये जैसे कि यहाँ पे साइज़ बन रहा है इसका, ये चीज़, तो हमने यहाँ पे ऊपर वाले कवर को सिर्फ कट करना है, बीच वाली स्ट्रिप नहीं कट करनी, ना ही उसको कटर टच होने देना है। बड़े तरीके से जहाँ जहाँ हमें पता है कि बीच वाली स्ट्रिप नहीं है, वहाँ पे इस तरह से कट लगाते हुए ऊपर वाले कवर को सिर्फ, देखिए मैं बड़े तरीके से, बहुत ज़्यादा कटर को दबा भी नहीं रहा और मैंने कवर कट कर लिया। बीच वाली स्ट्रिप जो है उसको महफूज रखा है, उसको ख़राब होने नहीं दिया। अब मैंने क्या करना है, जो एलईडी लाइट वाली साइड है उसको अंदर करते हुए ये इस तरीके से, गिल्लू थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने कहा हाथ को ना लग जाए। ये देखिए मैंने गिल्लू लगा के इस स्ट्रिप को इस तरह से बेंड किया कि लाइट जो है ना अंदर वाली साइड पे जाए, और अंदर वाली साइड पे होगी तो वो ग्लो नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो बुरी नहीं लगेगी। बाकी जो लाइट पूरी 1 इंच का बाकी पीस जो है वो पूरा ग्लो करेगा, इसको पूरा रोशन करेगा। तो ये आपका जो फ्यूज़ होने वाला मसला फील हो रहा था अक्सर लोगों का कि लाइट ऐसे लग रहा है जैसे फ्यूज़ हो गई है, तो वो नहीं फील होगा, क्योंकि वो 1 इंच पे अगर कटिंग नहीं करेंगे आप प्रॉपर तो फिर ये मसला आता है, वो आधा इंच बंद हो जाता है, तो वो ब्लैक जो नज़र आएगा या डार्क वो उसमें फील करवाएगा, तो बहुत ही बुरा लगता है वो। अभी यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा पीस लंबा रह गया, तो हम अगले वाले पीस को मैनेज कर लेंगे। यूँ मैं कट लगा के उसमें थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, क्योंकि जो बेंड करके मैंने जोड़ ली है तो उसको फिर मैनेज करना मुश्किल होना था। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इसका जोड़ बन गया। तो जब आप काम करते हैं तो प्रैक्टिस खुद ही हो जाती है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक तरीकाकार जो अपना लिया तो उसी पे ही रहें, कुछ चीज़ें खुद अपने माइंड से भी आपने सेट करनी होती हैं। ये जैसा कि हमारा एंड वाला जो सिरा था वो भी मैनेज हो गया, और इसकी लुक जो है वो बराबर एक जैसी आएगी। यहाँ पे अभी जुड़ा नहीं है, तो इसको जुड़ने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ने मज़ीद आप लोगों की हेल्प की होगी इस बोर्ड को बनाने के लिए, कि ये किस तरह से होता है। और कोई भी आपको अगर फ्रंट पेस्टिंग की विनाइल आप प्रिंट कर लेते हैं तो उसको इसी तरीके से ही आपने पेस्ट करना है फ्रंट पे नियॉन लाइट। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट विनाइल जो है प्रिंट करके बैक से पेस्ट कर ली जाती है, रिवर्स प्रिंट लेके, और वो मैंने तरीकाकार आप लोगों को ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उस तरीके से किया जाता है ताकि एक्रेलिक के ऊपर डायरेक्ट नियॉन लाइट लग जाए, पिछली साइड पे ये प्रिंटेड शीट हो। तो लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है उसकी रिवर्स प्रिंटिंग के लिए आपको मशीन नहीं मिलती, या ऐसे जो लोग हैं ना वो नहीं मिलते, ये शॉप्स नहीं मिलती। तो उस सूरत में आप ये चीज़ जो है ना इसको बड़ा ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक आम पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग वाले जो कर रहे हैं उनके पास भी ये विनाइल शीट प्रिंटेड मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंटर ही लें, लेकिन हमें ये
सोल्यूशन मिल गया कि जो 15-16 लाख की मशीन थी उसकी बजाय हमने अपना कह लें कि 3.5 से 4.5 लाख की रेंज में रहते हुए एक अपना वो मशीन भी बना ली। और प्लस ये कि अर्जेंट ऑर्डर आएगा तो हम इधर बैठ के फ़ौरन से उस ऑर्डर को प्रिंटेड शेप में बना सकते हैं कम प्राइसेस में। तो ये मकसद था इस वीडियो का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।